کہ फैसलाबाद यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने सिक्योरिटी बिल मंजूर न होने तक अलाइड DHQ, जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद समेत दीगर अस्पतालों के शोबा बैरूनी मरीजा में हड़ताल का सिलसिला जारी रखने का ऐलान कर दिया है। आपको अपडेट कर रही हैं। फैसलाबाद यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने सिक्योरिटी बिल मंजूर न होने तक एलाइड DHQ, जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद समेत दीगर अस्पतालों के शोबा बैरूनी मरीजा में हड़ताल का सिलसिला जारी रखने का ऐलान कर दिया है। आपको अपडेट कर रही हैं। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की हड़ताल का सिलसिला जारी है। एलाइड DHQ, दीगर अस्पतालों के शोबा बैरूनी मरीजा में काम बंद है। एलाइड अस्पताल के शोबा बैरूनी मरीजा में डॉक्टर्स की नारेबाजी, वज़ीर आला पंजाब सिक्योरिटी बिल की मंजूरी दें, सेक्रेटरी YDA का ऐसा कहना था। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे से। जी आज़ादार हुसैन, बताइएगा कि डॉक्टर पर तशद्दुद करने वाले मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो गए हैं या नहीं? चिल्ड्रंस लाहौर वाक़े के खिलाफ यंग डॉक्टर एसोसिएशन सरापा एहतजाज है और उनकी जानिब से फैसलाबाद के अस्पतालों के शोबा बैरूनी मरीजा में काम बंद करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। क्या मुतालबात हैं? हमारे साथ यंग डॉक्टर एसोसिएशन के अहदेदारान मौजूद, हमसे बात करते हैं। पहले डॉक्टर जवेद शेख से बात करते हैं। डॉक्टर जवेद, बताएं क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हमने जो अपनी दोबारा से एहतजाज अपना स्टार्ट किया हुआ है, OPD की हमने कंप्लीट अपनी स्ट्राइक रखी हुई है। हमारा मुतालबा एक ही है उसके ऊपर कि जब तक हमारा सिक्योरिटी लेजिस्लेशन बिल पास आउट नहीं हो जाता, हम लोग अपनी स्ट्राइक कंटिन्यू करेंगे। OPD का काम हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे और बिल्कुल हम OPD को ताले लगा देंगे। कब किस तरह का बिल पास हो सकता है? आपको पता है कि पंजाब असम्बली इस टाइम बंद पड़ी हुई है, तो बिल फिर किसने पास करना? जब तक बिल असम्बली में पेश नहीं होगा तो किस तरह पास होगा? काबीना ने पास करवाना होता है। CM साहब ऑर्डर देंगे तो कैसे नहीं होगा पास वहाँ पे? बाकी सारे बिल्स भी तो उनके पास आउट हो रहे हैं। तो हमारा डॉक्टर साहब आप बताएं कि मुल्ज़मान पकड़े गए हैं, हवालात में बंद हैं, अब मेरे ख्याल में एहतजाज ख़त्म कर देना चाहिए। नहीं, मुल्ज़मान पकड़े जाने से मसला हमारा हल नहीं होता। हमारी डिमांड ये है कि उसके डिपार्टमेंट को लिख के उसको टर्मिनेट करवाया जाए और अगर वो दूसरे सूबे में है तो उसका पंजाब में दाखिला बंद किया जाए ताकि करार वाक़ई सज़ा दी जाए। रोज़ रोज़ ये काम नहीं होना, पकड़े जाना फिर एक अगले दिन दूसरी अदालतों में छूट जाना, इस तरीके से ये इंसाफ जो है, इस तरह का इंसाफ हम बर्दाश्त नहीं करते, ना हमें इस तरह का इंसाफ चाहिए। डॉक्टर जुल्करनैन बताएं, मेरे ख्याल में कल मुज़ाकरात हुए हैं इंतज़ामिया के साथ, तो इस सिलसिले में बता दें मुज़ाकरात हुए हैं, तो क्या मुज़ाकरात? जी, कल हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं और जो हेल्थ मिनिस्टर साहब हैं, उनके साथ हमारी जो YDA की रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि लाहौर में हैं, उनके मुज़ाकरात हुए हैं। मिनिस्टर साहब ने और सेक्रेटरी साहब ने इस बात का अयादा किया है कि हम ये जो मुजरिमान हैं इनको सज़ा दिलवाएंगे, ठीक है, और जो इसमें दहशत गर्दी की एक दफ़ा है 780A वो भी उस पर लगाएंगे, ठीक है। अब हमारा मुतालबा सिर्फ ये नहीं है कि ये एक वाक़े को डील किया जाए। हमारा, जिस तरह मेरे दोस्त साहिबान ने बताया, हमारा मुतालबा ये है कि इसके सद्देबाब के लिए हम आइंदा कोई ऐसे लाहे अमल कर लें, कोई इस किस्म का सिक्योरिटी बिल ले आएँ। चलें, अगर कोई तरमीम, अभी ऐसे बिल पास नहीं हो सकता, तरमीम नहीं हो सकती, कुछ एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए जब तक ये निगरान गवर्नमेंट है, कोई एक सेटअप लाया जाए जिस तरह हॉस्पिटल को एक ज़ीरो टॉलरेंस जोन डिक्लेयर किया जाए, जहाँ पे इस किस्म की किसी भी किस्म की दहशत गर्दी को, इस किस्म की गुंडा गर्दी को, इस किस्म की सफाकियत को बिल्कुल बिल्कुल कैटेगोरिकली बिल्कुल अलाउ ना किया जाए। जब तक सिक्योरिटी बिल जो है मंजूर नहीं हो जाता और निगरान हुकूमत की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए जाते, तब तक यंग डॉक्टर जी, हुकूमत डॉक्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। आज़ादार हुसैन, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब हम रुख करेंगे फैसलाबाद में। डॉक्टर्स का एहतजाज जारी है। लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टर साद पर होने वाले हमले के खिलाफ एहतजाज। समनाबाद जनरल अस्पताल की OPD डॉक्टर्स की जानिब से बंद कर दी गई है। एहतजाज की सूरत में दूर से आने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना है। आपको अपडेट कर रही हैं इस हवाले से। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अपनी नुमाइंदा मरियम से। जी आगाह कीजिएगा। और चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टर साद के ऊपर होने वाले हादसे के ऊपर, हमले के ऊपर जो है यहाँ पर फैसलाबाद समनाबाद अस्पताल के अंदर जो है एहतजाज जारी है। डॉक्टर्स की जानिब से OPD को जो है वो बंद कर दिया गया है। इस वक्त डॉक्टर की बड़ी तादाद जो है OPD बंद करके एहतजाज जो है वो कर रही है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर्स मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि वो क्या मुतालबा करते हैं। सर, बताइएगा कि डॉक्टर साद पे होने वाले तशद्दुद के हवाले से क्या कहेंगे कि डॉक्टर्स किस तरह से जो है मुतालबात करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने तुम्हारे तमाम मीडिया चैनल्स का जो हमें कवरेज दे रहे हैं। इसका बैकग्राउंड मेरे ख्याल से अब तक सारों को पहुंच चुका है कि प्रीमेच्योर बची थी। प्रीमेच्योर यानी कि अपनी 9 मंथ्स पूरे करने से पहले वो पैदा हुई थी और वो काफ़ी क्रिटिकल थी। उनके अटेंडेंट्स को बता दिया गया था कि इस स्टेज में इसका सर्वाइवल नहीं है पॉसिबल। उसके लिए मैक्सिमम पॉसिबल जो कुछ किया जा सकता था वो किया हुआ था। पेशेंट वेंटिलेटर पे थी, उसको चेस्ट ट्यूब डली हुई थी। उसके बावजूद पेशेंट जब एक्सपायर हुआ है, उसके अटेंडेंट्स ने डॉक्टर्स के ऊपर बेईमाना तशद्दुद किया है।
یہ ہمارے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے, یہ ازل سے ہوتا آ رہا ہے. جب سے ہم سروس میں ہیں تب سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز کے ساتھ, خواتین کے ساتھ, ہماری لیڈی ڈاکٹرز کے ساتھ اس طرح کی زیادتیاں ہوتی آ رہی ہیں. ہر دفعہ کلپریٹس آرام سے نکل جاتے ہیں یا پکڑے جاتے ہیں, 2 دن بیہائنڈ دا بارز رہتے ہیں اور اس کے بعد وہ چھوٹ جاتے ہیں. اس دفعہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ایک نشان عبرت بنایا جائے اور ہماری سیکیورٹی لیجسلیشن جو کہ ہماری بہت پرانی ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کیا جائے. سیکورٹی جو ہے وہ دی جائے. خواتین ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیڈی ڈاکٹرز موجود ہیں. میم بتائیے گا کہ خواتین کو جس طرح کے سر نے بتایا کہ ازل سے ہی ڈاکٹرز کو ان مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ کس طرح سے اس چیز کی مذمت کریں گی؟ بالکل, ایک تو سب سے پہلے کہ ہم اپنے بھائی ڈاکٹر سعد کے ساتھ بالکل کھڑے ہیں, بھرپور ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو جسٹس تک ان کا ہو. دوسرا یہ کہ ایز اے فیمیل ڈاکٹر ہم بالکل سرو کرتے ہیں, ہم نیشن کے لیے یہاں پہ ہیں, بٹ انفارچونیٹلی ہمیں سیکورٹی پرووائڈ نہیں کی جاتی ہے جس کے لیے ہمیں کام کرنے میں مشکل پیش آتی ہے. تو آپ لوگوں کے تھرو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سیکورٹی لیجسلیشن ایز ارلی ایز پاسبل ہمیں پرووائڈ کی جائے. بالکل, ڈاکٹرز کی جانب سے جو ہے, لیڈی ڈاکٹرز کی جانب سے, میل ڈاکٹرز کی جانب سے جو اس بات کا احتجاج کیا جا رہا ہے, مذمت کی جا رہی ہے کہ ہمیں سیکورٹی جو ہے وہ جلد سے جلد پرووائڈ کی جائے, اور جب تک سیکورٹی جو ہے وہ پرووائڈ. مریم رضا ہمیں فیصلہ آباد سے اپڈیٹ کر رہی تھیں, آپ کا شکریہ. رخ کرتے ہیں جھنکا اور آپ کو بتائیں کہ وہاں پر بھی چلڈرن اسپتال لاہور میں پیش آنے والے واقعے پر ڈاکٹر سراپا احتجاج ہیں. ڈاکٹرز کا سیاہ پٹیاں باندھ کے احتجاج, اوپیڈی میں کام جاری ہے. اسی پر مزید بات کرتے ہیں وسیم عزیز سے. جی وسیم, بتائیے گا. ہاسپٹل لاہور میں ڈاکٹر سعد کے ساتھ پیش آنے والا ناخوشگوار واقعے کے خلاف جو ہے وہ جنگ میں جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں ان کی جانب سے بھی بھرپور الفاظ میں مزاحمت کی جا رہی ہے. اسی حوالے سے میرے ساتھ سینئر ممبر پی ایم اے ڈاکٹر ہینا سیال صاحبہ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. میڈم صاحبہ بتائیے گا کیا کہیں گے اس اوور آل معاملے پر؟ سر, جیسا کہ اب آپ کو پتہ ہی ہے اور باقی سب کو بھی اندازہ ہے کہ چلڈرن ہاسپٹل لاہور میں ڈاکٹر سعد کے ساتھ جو زیادتی کی گئی, آپ نے ویڈیو بھی دیکھی ہوگی, جس طرح بروٹلی انہیں مارا جا رہا ہے, تشدد کیا جا رہا ہے, اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے مجھے بچا لو, اور اس ٹائم ان کے پاس کوئی بھی نہیں آیا. یہ ایک بہت ہی افسوس کا مقام ہے ہمارے لیے ایز اے نیشن بھی اور ایز اے کمیونٹی بھی. تو بارہا وائی ڈی اے کے بھی پلیٹ فارم سے, پی ایم اے کے پلیٹ فارم سے بھی ہم ہائر اتھارٹی سے یہی مطالبہ کرتے آئے ہیں کہ ایک پراپر سیکیورٹی بل یا لیجسلیشن ہونا چاہیے ڈاکٹرز کی سیکیورٹی کے لیے, اسپیشلی جب وہ اپنے کام پہ موجود ہوتے ہیں. ہمارا کام صرف لوگوں کی خدمت کرنا ہے, انسانیت کی خدمت کرنا ہے, ان کی جان بچانا ہے. اور اس سلسلے میں اگر آپ اس طرح کی رکاوٹیں پیدا کریں گے اور لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنائیں گے تو کام کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. اب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسٹرائک چل رہی ہے, اور اس کی وجہ سے دیکھیں کون افیکٹ ایونچولی کون ہو رہا ہے. ہم لوگ تو ابھی بھی ڈیوٹی پہ بیٹھے ہیں, کام کرنا نہ کرنا وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن ہم ڈیوٹی پہ موجود ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں, ہم لوگ ابھی بھی ڈیوٹی پہ ہیں, لیکن چونکہ ہماری بات کوئی نہیں سن رہا تو ہمیں مجبوراً اسٹرائک کی طرف یا پروٹیسٹ کی طرف جانا پڑتا ہے. اس پر نگران وزیر اعلیٰ سے آپ کیا ریکویسٹ کریں گی, کیونکہ بہت ساری ایسی جو ہے وہ تنظیمیں ہیں جو مختلف اوقات میں ڈاکٹرز کے حق میں کام کر رہی ہیں, تو خاص طور پر نگران وزیر اعلیٰ کو کیا ریکویسٹ کریں؟ بس سر, ہماری تو ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ پراپر سیکیورٹی لیجسلیشن ڈاکٹرز کے لیے ہونا چاہیے, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. جی بالکل, ان کی جانب سے جو ہے وہ شدید الفاظ میں مزاحمت کی گئی ہے, اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جب تک جو ہے وہ حکومت کی جانب سے ان کو واضح سیکورٹی کا جو ہے وہ ایک نظام وسیم نہیں عزیز, دیا. اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ. فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا مرکزی رن وے آپریشنل 31 مئی کو مکمل ہوا. 31 مئی کو ہی پہلی پرواز لینڈ کی. فروری 2021 سے شروع ہونے والا منصوبے پر 4 ارب روپے کی لاگت آئی ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا مرکزی رن وے آپریشنل ہو گیا ہے. 31 مئی کو مکمل ہوا. 31 مئی کو ہی پہلی پرواز لینڈ کی. فروری 2021 سے شروع ہونے والے منصوبے پر 4 ارب روپے کی لاگت آئی. آپ کو بتا رہے ہیں کہ فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا مرکزی رن وے آپریشنل ہو گیا ہے. رن وے 31 مئی کو مکمل ہوا اور 31 مئی کو ہی پہلی پرواز لینڈ کی ہے. فروری 2021 سے شروع ہونے والے منصوبے پر 4 ارب کی لاگت آئی ہے. فیصل آباد کو مرکزی رن وے کے ساتھ 2 رن وے مل گئے ہیں. اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے محمد بلال ڈوگر سے. جی بلال, رن وے پر کون کون سی پروازیں آئیں گی, بتائیے گا ذرا. آج بالکل 4 ارب کی لاگت سے فیصل انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا مرکزی رن وے, جسے بڑا رن وے کہتے ہیں, وہ تعمیر ہوا. تو ساتھ ہی فیصل انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو 2 رن وے بھی میسر آ گئے ہیں, یعنی کہ ایک سیکنڈری, ایک جو پرائمری رن وے ہے. اگر ایک رن وے کو مسئلہ بھی ہوتا ہے تو دوسرا استعمال, اگر دونوں بیک وقت استعمال ہوتے ہیں, لینڈنگ ٹیک آف دونوں استعمال کیا جا سکتے ہیں. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ بوئنگ 737 اور A380 جہاز جو وہ بھی لینڈ کیے جا سکتے ہیں, جبکہ کارگو کے جہاز جو ہیں وہ بھی لینڈ ہوں گے, اور 480 ٹن
एक हफ्ते के दौरान जो है वो कार्गो इसके ऊपर इस्तेमाल हो सकेगा, कार्गो टर्मिनल बन सकता है। इसके साथ साथ मुसाफिर फैसलाबाद के जो उनको बहुत सहूलियात मुयसर आएंगी। 2021 फरवरी में शुरू होने वाला मंसूबा 2022 अगस्त में मुकम्मल होना था, लेकिन 31 मई को जो है ये पाए तकमील को पहुंचा है और इस ऑपरेशन कर दिया गया है। गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल जो फ्लाइट्स आई भी हैं और यहाँ से टेक ऑफ भी किए हैं। जो मुसाफिर एयरपोर्ट्स जो कि पायलट्स हैं उनकी तरफ से बड़ा बेहतरीन से करार दिया जा रहा है और फैसला इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए बहुत ही एक बेहतरीन काविश है, जिसके साथ मुसाफिरों को और फैसला इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कतर जनाब फैसलाबाद एयरपोर्ट से ऑपरेशन के ख्वाहिशमंद हैं। बिलाल डोगर हमें अपडेट करने का शुक्रिया। फैसलाबाद में लोकल इंडस्ट्री के सनतकारों ने हुकूमत से इंडस्ट्री के लिए खास रिलीफ मांग लिया है। कहते हैं पेट्रोल, एलपीजी और डॉलर की कीमत में कमी के बावजूद ना किराए कम हुए और ना खाम माल की कीमतें। इस हवाले से आपको हम अपडेट कर रही हैं। फैसलाबाद में लोकल इंडस्ट्री के सनतकारों ने हुकूमत से इंडस्ट्री के लिए खास रिलीफ मांग लिया है। तफसीलात जानते हैं शिराज भट्ट से। जी शिराज, बताइएगा मजीद क्या कहना है सनतकारों का? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई और इसके साथ साथ एलएनजी की कीमत भी कम हुई, एलपीजी की कीमत भी कम हुई, उसके साथ साथ डॉलर की कीमतें भी कम हुई, लेकिन उसके बावजूद उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है, उसका फायदा जो है वो लोकल इंडस्ट्री को नहीं पहुंचा। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे से मौजूद हाजी आबिद साहब, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हुए इस हवाले से क्या कहेंगे। ऐसे बताएगा कि कीमतें कम होने की वजह, रिलीफ मिलने के बावजूद इसका हकीकी रिलीफ क्यों नहीं मिल पाया, इसकी वजह क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक का शुक्र करता हूँ कि चलो कुछ ना कुछ हमें वापस गेयर तो लगा, वापसी का गेयर तो लगा। और उसके बाद गवर्नमेंट का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इसमें कुछ हमें रिलीफ देने की कोशिश की। लेकिन जहाँ तक इंडस्ट्री की, लोकल इंडस्ट्री की बात है ना, उसमें अभी तक इस तरह के हालात पैदा नहीं हुए कि हम समझें कि लोकल इंडस्ट्री को कुछ ना कुछ सहूलतें मिलनी चाहिए। अगर हमें अपनी इम्पोर्ट कम करनी है, इम्पोर्ट को ऊपर बर्डन कम करना है, तो हमें अपनी लोकल इंडस्ट्री को गवर्नमेंट लेवल पे कुछ ना कुछ सहूलतें देनी पड़ेंगी। उनके जो भी मसाइल हैं उनके साथ बैठ के हमें उनके डिस्कस करना पड़ेगा और उन मसाइल को हल करने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर हमारे मसाइल गवर्नमेंट हल कर लेती है तो बेइंतहा ज़रूरत है उसकी कि हमारी लोकल इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करे और उसमें बेहतरी का आसार पैदा हो। बेहतरी का आसार पैदा हो। जब डॉलर 1 रुपये बढ़ता है तो साथ ही अगले दिन जो है वो किराए बढ़ जाते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 1 रुपये इजाफा होता है, साथ ही किराए बढ़ जाते हैं। हुकूमत लोकल सनत को बचाने के लिए खसूसी इकदाम करे। शिराज भट्ट, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि फैसलाबाद चौक घंटा घर के 8 बाजारों में बिजली का जदीद सिस्टम बिछाने का मंसूबा खटाई में पड़ गया। बेहंगम तारों के मसाइल का हल ख्वाब बनकर रह गया। जदीद सिस्टम की दावेदार फैसलों की बनाई गई कमेटियां भी फाइलों तक महदूद। ताजिर बिरादरी फैसलों पर बरस पड़े। मजीद जानेंगे अवैस अली से, जी आगाह कीजिएगा। चौक घंटाघर के 8 बाजारों में जदीद बिजली सिस्टम बचाने का फेस्को का मंसूबा जो है वो ठप होकर रह गया है। गुज़िश्ता 4 माह कबल फेस्को की जानिब से जो है वो मंसूबे का आगाज़ किया गया और इस बात का दावा किया गया कि फेस्को के 8 बाजारों में जदीद बिजली सिस्टम बचाया जाएगा और निजी कंपनी की मदद से जो है वो बिजली के लटकते तारों के मसाइल हल होंगे, मगर कोई पेशरफ्त जो है वो मंसूबे में हमें दिखाई नहीं दे रही। फैसलाबाद चौक घंटाघर के 8 बाजारों में लटकते तार नाखुशगवार वाकयात को दावत दे रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ जो है वो दुकानदार और ताजिर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस वाले से उनका क्या कहना। आप हमें बताइएगा कि लटकते तार जगह जगह मौजूद है, क्या कहेंगे इस वाले से? हम आपको ये कहना चाहेंगे कि ये जो सी तारे वगैरह हैं इनों का काफ़ी ज़्यादा मसला है। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट का काफ़ी ज़्यादा मसला हल होता है। ये देखें ना, ये देख शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगने पर जिम्मेदार कौन होगा? ताजिर बिरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात से हमें आगाह कर रहे थे अवैस अली, आपका शुक्रिया। चिन्योट में एड्स ने खतरे की घंटी बजा दी। 2 माह में 40 केसेस सामने आ गए। 3 साल में रिपोर्ट केसेस की तादाद 715 हो गई है। आपको अपडेट कर रही हैं। चिन्योट में एड्स ने खतरे की घंटी बजा दी है। 2 माह में 40 केसेस सामने आ गए हैं। 3 साल में रिपोर्ट केसेस की तादाद 715 हो गई है। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि चिन्योट में एड्स ने खतरे की घंटी बजा दी है। एक माह में 40 केसेस, 3 साल में 715 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मई में 22 और अप्रैल में 18 मस्बत केस रिपोर्ट हुए हैं। अताई और गैर महफूज इंतकाल खून बड़ी वजह है। कोऑर्डिनेटर एंड कंट्रोल प्रोग्राम अजहर अब्बास ने खबरदार कर दिया। मुसलसल बुखार, वजन का कम होना, पेट खराब रहना एड्स की अलामात हैं। DHQ अस्पताल में इलाज मौजूद है। कोऑर्डिनेटर अजहर अब्बास का ऐसा कहना था। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे से। जी आगाह कीजिएगा वकार।
जी ज़िला चिन्योट में एड्स के जो केसेस हैं अभी भी पीक पर हैं। गुज़श्ता माह की अगर बात करें तो 22 एड्स के पॉजिटिव केस रिपोर्ट हुए हैं। उससे अप्रैल में 18 पॉजिटिव केस रिपोर्ट हुए हैं और आज से चंद साल कबल भी एक ही गांव से 34 एड्स के पॉजिटिव केस सामने आए थे। और अगर हम 3 साल की बात करें, गुज़श्ता 3 साल की, तो 715 केस एड्स के अब तक सामने आ चुके हैं और हर माह ये तादाद 20-25 के दरमियान है पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर अज़हर हमारे साथ मौजूद हैं। अज़हर अब्बास से बात करते हैं, एवरेज क्या केसेस की तादाद सामने आ रही है और इसकी वजूहात क्या हैं फैलाव की और किस तरह इससे बचा जा सकता है, और आपका ये जो एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है यहाँ पे क्या सर्विसेज दी जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसमें जो है ना परसेंटेज जो हमारे पास चल रही है ना, मंथली जो परसेंटेज है वो तकरीबन 40% है, 40% हर मंथ। और हमारा जो सेंटर है बेसिकली उसका मकसद है जितने भी पेशेंट्स या जो स्क्रीनिंग के लिए आते हैं ना उनको हम सहूलतें देते हैं। कैसे, हम 8 से 2 बजे तक इधर मौजूद होते हैं और जो भी हमारे पास आता है हम उसकी पहले करते हैं स्क्रीनिंग, ठीक है ना। उसके बाद अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो फिर उसकी बेसलाइन टेस्ट करवाते हैं, उसके बाद हम उसका PCR करते हैं। और ये सारी चीज़ें पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम बिल्कुल फ्री में कर रहा है। कोई इसकी अलामात क्या हैं, किस तरह पता चलता है और वजूहात क्या हैं? इसमें जो है ना ये बेसिकली इम्यून सिस्टम जो होता है ना इसमें वो बिल्कुल वीक हो जाता है। तो इसकी जो अलामतें होती हैं ना, बुखार रहता है काफ़ी अरसे तक, उसके बाद जो आपका पेट है वो ख़राब रहता है, आप एलर्जी हो जाती है, मतलब जिस्म पे दाने वगैरह बन जाते हैं, आपका जो मुंह है वो ख़राब हो जाता है। और इसकी बेसिक जो है ना एक बंदे से दूसरे बंदे में लगने की जो वजह है वो ब्लड ट्रांसफ्यूशन है, ठीक है ना। मतलब एक तो होगी ब्लड ट्रांसफ्यूशन, कंटेमिनेटेड नीडल्स। बाज़ औक़ात ये पिंडों में ज़्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि उधर क्वैक होते हैं, अताई डॉक्टर होते हैं, तो वो एक सुरेंज से अगर एक को करते हैं तो वो दूसरे को भी उसी के साथ ही जो है ना वो लग जाते हैं। इसकी बेसिक वजह पिंडों में ज़्यादा इस वजह से है, ठीक है। और दूसरी हमारे यहाँ जो ज़्यादा जो है ना वो रूटीन ख्याल किया जाता है कि ये सेक्स की वजह से ज़्यादा होता है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। DHQ में अस्पताल में इलाज मौजूद है। वकार घमन में अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। एक बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं, मुल्क एक तरफ मुआशी तौर पर मुश्किलात का शिकार तो दूसरी जानिब टैक्स केसेस में अरबों रुपए की रिकवरियां इल्तवा का शिकार हैं। फैसलाबाद में FPR के कमिश्नर अपील जोन के पास से इल्तवा केसेस की तादाद 800 से तजावुज कर गई है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। वाली साल 2022-23 अपने इख्तिताम के करीब है और एक तरफ मुल्क को मुआशी चैलेंजेस जो हैं वो दरपेश हैं, उसके साथ साथ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को अपने टैक्स अहदाफ की तकमील में भी बहुत से चैलेंजेस का सामना है। मगर दूसरी जानब फैसलाबाद डिवीजन में FPR के अपील जोन में सैकड़ों केसेस इल्तिवा का शिकार हो रहे हैं, जिससे अरबों रुपए की जो टैक्स रिकवरी है वो रुकी हुई है। फैसलाबाद डिवीजन के अपील जोन FPR अपील जोन में इस वक्त ज़ेर इल्तवा अपीलों की तादाद जो है वो 800 से तजावुज़ कर चुकी है और इन केसेस में मजमूई तौर पर 2 अरब रुपए से ज़ायद की टैक्स वसूलियाँ जो हैं वो रुकी हुई हैं। इस हवाले से टैक्स गुजारों की जानिब से अपील जोन से रजू किया गया कि FPR अफसरान की जानिब से उनको हक़ाइक़ के मुनाफी टैक्सेस आयद किए गए हैं, जबकि इजाफी टैक्सेस आयद किए गए हैं। उमैर इसमत, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में बगैर लाइसेंस और ममनुआ अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ घेरा तान। चेयरमैन ड्रग कोर्ट की जानिब से मई के महीने की रिपोर्ट जारी कर दी गई। ड्रग कोर्ट की जानिब से मजमूई तौर पर 267 मुलजमान को भारी जुर्माने की सजा दी गई है। तफसीलात जानते हैं हाशिर वड़ाइद से। जी हाशिर, आगाह कीजिएगा। ड्रग कोर्ट की जानिब से अपनी गुज़िश्ता माह की माहाना कारकर्दगी जो रिपोर्ट है वो जारी कर दी गई। इस हवाले से जो चेयरमैन है ड्रग कोर्ट सैयद खालिद जवेद बहारी, उनकी मंजूरी के बाद जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें सज़ाओं की तफसीलात और उसके साथ साथ जुर्मानों की जो तफसीलात है वो बताई गई। और मजमूई तौर पर अगर बात की जाए गुज़िश्ता माह की तो ड्रग कोर्ट की जानिब से टोटल जो है वो 267 जो मुलजमान हैं उनको मुख्तलिफ नौइयत की जो सज़ाएँ वो दी गई हैं, जिनमें कुछ मुलजमान की कैद भी शामिल है, जबकि इसके साथ साथ जो जुर्माने भी शामिल है। और अगर मजमूई तौर पर जुर्मानों की बात की जाए तो गुज़िश्ता एक माह के दौरान ड्रग जो कोर्ट है उसकी जानिब से 5 करोड़ 75 लाख से ज़ायद जो जुर्माने हैं वो मजमूई तौर पर 267 मुलजमान को किए गए। इनमें 3 से 4 मुलजमान ऐसे भी थे जिन पर जो जुर्म है वो शदीद नौइयत का साबित होने के बाद इनको जो है वो मुख्तलिफ माह की सज़ाएँ भी जो है वो दी गई हैं। एक मुलजम को 5 साल जो है वो भी एक सज़ा दी गई, जबकि एक दीगर जो मुलजम है उसको भी मुख्तलिफ नौइयत के इल्ज़ामात के अंदर 5 साल की जो कैद है वो भी सुनाई गई।
और ये जो मुलजमान थे इन पर मुतरिब नोयत का इल्ज़ाम थे, किसी पर एक्सपायर अद्वियात बेचने का इल्ज़ाम था, जबकि किसी के पास बगैर लाइसेंस के जो अद्वियात हैं वो बेचने का इल्ज़ाम था, और ममनू अद्वियात भी इसके अमल के अंदर जो है वो शामिल थी, जिसके की बिना पर अदालत के अंदर जो है वो उनका केस है। और जहाँ पर अब ड्रग कोर्ट की जानिब से जो है मजमूई तौर पर गुज़िश्ता माह 267 जो इस तरह की नोयत की केसेज आए थे उनमें सजाएँ दी गई, और 5 करोड़ 75 लाख से ज़ायद की जो रकम है वो उसकी जो जुर्माने हैं वो किए गए। और चेयरमैन जो है ड्रग कोर्ट सैयद खालिद जवेद बहारी, उनकी मंजूरी के बाद जो है वो बाकायदा तौर पर सजाएँ जो है वो उनकी जानिब से दी गई। और ड्रग आर्डिनेंस 27 का जो सब सेक्शन 4 है मुल्जिम को ड्रग कोड ऑर्डिनेंस 27 की सब सेक्शन 4 के तहत सजा सुनाई गई है। आशर वड़ाई से हमें अपडेट करने का शुक्रिया। टोबा टेक्सिंग के इलाके इकबाल नगर के मकीनों की सुनी गई सिटी 41 की निशानदही। अब डिप्टी कमिश्नर के हुक्म के बाद इकबाल नगर की तमाम सड़कों की तामीर 6 माह बाद शुरू कर दी गई है। इस हवाले से हमें अपडेट कर रही हैं मुबशर हसन नकवी। जी बताइएगा। सीवरेज की पाइपलाइन बिछाने की गर्ज से इकबाल नगर में जो है वो खुदाई की गई और 6 माह तक शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सिटी 41 ने भी निशानदेही की और डिप्टी कमिश्नर ने इस सूरत हाल का नोटिस लिया और इकबाल नगर में जो है वो अब सड़कों की जो है वो तामीर शुरू कर दी गई है। पत्थर यहाँ पर बिछा दिए गए हैं जिससे बिलाशुबा जो शहरियों की मुश्किलात भी कम होंगी। 6 माह तक शहरी खासे परेशान रहे, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। सर आप बताइएगा कि बड़े बुरे हालात थे, बारिश के बाद पानी जमा होता था, गड्ढे पड़ चुके थे, अब क्या समझते हैं कि अब इस रोड के बनने के बाद आप लोगों का फायदा क्या होगा? देखो जी, पहले 6 माह तो हमने ऐसे गुजारे जब पूरे पाकिस्तान में सबसे बुरा हमारा मोहल्ला था। एक बारिश होती थी हम ना मोटरसाइकिल गुजर सकता था, ना कार, ना कोई चीज़, ना कोई आ सकता, ना जब बाहर जा सकता था। अभी इतनी बारिशें हुई हैं, अभी पत्थर डालना शुरू हुआ है। जिस रोड पर ना जो 2-3 रोड पर पत्थर डाल दिया, कंपैक्शन हो गई है। ये 3 रोड रह गई हैं, ये 3 पर वो काम बहुत स्लो हो रहा है। अभी जल्दी कर लें ताकि अभी बारिशें हुई हैं, 2-3 बारिशें हुई हैं, अभी बहुत मुश्किलात हैं मोहल्ला वालों की। पूरे मोहल्ले वाले बहुत अज़ियत से गुजर रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि ऊपर ना कोई जो भी इन्होंने वर्क करना है, ये अभी कहते हैं हमने पत्थर डाल के चले जाना, बाकी काम कोई नहीं करना। मैं पुरजोर अपील कर रहा हूँ, मैं भी डीसी को 2 दफ़ा मिला हूँ इसी काम के सिलसिले में। मैं चाहता हूँ पूरे का पूरा मोहल्ला ना जो जिस अज़ियत में है वो जल्द से जल्द काम निपटा कर हमारा मुकम्मल किया जाए। आज बिल्कुल शहरियों का ये कहना है कि रोड्स की तामीर शुरू कर दी गई है, लेकिन काम की रफ्तार जो है वो सुस्त है, जिस पर शहरियों ने 3041 के तवज्जो से डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा किया है कि सूरत हाल का नोटिस लिया जाए, इन रोड्स को जल्द सूरत हाल का नोटिस लिया जाए। मुबशर हसन नकवी, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अहम खबर। आज़ाद उम्मीदवार बतौर इलेक्टोरल ग्रुप रजिस्टर्ड हो सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया है। मज़ीद जानेंगे अब्दुल रहमान से। जी आगाह कीजिएगा इलेक्शंस के हवाले से। बल्दियात के हवाले से तो एक अच्छी खबर यह है कि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की हदायत पर ज़िला इंतज़ामिया तमाम अजला में पंजाब भर के फैसलाबाद समेत ये तमाम डाटा इकट्ठा किया जाएगा इलेक्शन के हवाले से। तो इसमें जो इलेक्टोरल ग्रुप रजिस्टर्ड करवाए जाने उसके बारे में भी तारीख का ऐलान कर दिया गया। 5 जून से पब्लिक नोटिस भी अवेज़ा कर दिए जाएंगे, लेकिन ये प्रैक्टिस बार बार दोहराई जा चुकी है। 2000 यहाँ पर 15 में आखिरी बल्दियाती इंतखाबात हुए थे, उसके बाद मुसलसल ये प्रैक्टिस दोहराई जा रही है। तो यहाँ पर हमारे साथ माहिर बल्दियात मियाँ ताहिर अयूब मौजूद है। मियाँ साहब बताइएगा क्या कहेंगे, दोबारा से इलेक्टोरल ग्रुप बनाए जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में अगर इलेक्शन कमीशन जो है बल्दियात के इलेक्शन के हवाले से कोई फर्दर डेवलपमेंट करता है और प्रोग्रेस करता है तो बड़ी अच्छी बात है। और पिछले जो 5 साल से आवाम को बल्दियाती नुमाइंदों से महरूम किया गया है, जिसकी वजह से बहुत से गली महल्लों के अंदर डेवलपमेंट के और छोटे छोटे मामलात के मसाइल हैं, तो अगर बल्दियाती इलेक्शन हो जाते हैं तो वो मसाइल से आवाम निकल सकेंगे। और मैं समझता हूँ कि आजकल जो आवाम महंगाई से और दीगर मामला से परेशान है, अगर बल्दियाती इलेक्शन हो जाते हैं तो उनकी परेशानी खासी हद तक कम भी हो जाएगी और गवर्नेंस का निज़ाम भी बेहतर हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को ये पूरा प्रोसेस जो है जल्द से जल्द कम्प्लीट करके बल्दियाती इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना चाहिए और पाकिस्तान और स्पेशली पंजाब के अंदर शफाफ और मुनसफाना बल्दियाती इलेक्शन करवाने चाहिए ताकि आवाम के मसाइल आवाम की दलीज पर उनके नुमाइंदे हल कर सकें। इस हवाले से ये ज़रूरी है कि बल्दियाती इलेक्शंस करवाए जाए। आज़ाद उम्मीदवार का बतौर इलेक्टोरल ग्रुप पहली मरतबा इंदराज होगा। हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग का वाइस चांसलर तैनात तो ना हो सका, मगर सिंडिकेट के एक और मेंबर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अफजल को सिंडिकेट का मेंबर नामजद कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ जंग का वाइस चांसलर तैनात तो ना हो सका, मगर सिंडिकेट के एक और मेंबर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।